अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं सेल बायोलॉजी से। हम यहाँ पे दो तीन टॉपिक इकट्ठे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारे चैनल है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो सेल है एक फैक्ट्री की तरह है। जब हम किसी एक फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के यूनिट होते हैं जो मिल के काम कर रहे होते हैं। जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम अगर किसी एक कपड़े वाली फैक्ट्री में चले जाए, वहां पे क्या हो रहा है, एक स्टेप के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, काटन को ले रहे होते हैं, दूसरे के अंदर वो धागा बनवा रहे होते हैं, तीसरे के अंदर फिर धागे को स्केच कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आगे जाके एक दूसरी मशीनरी के अंदर कपड़ा बनता है, फिर उसके ऊपर वो पेंटिंग वगैरह, मतलब एक पूरा उनका सिस्टम होता है, एक यूनिट की शक्ल में होता है। सेम उसी तरह से हमारा जो सेल है हमारे पास, ये भी एक तरह की फैक्ट्री है। तो हम देखते हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर इनका क्या फंक्शन है। हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद है गोल्गी एप्परेटस और लाइसोसोम। हम देखते हैं कि आज इनका फंक्शन क्या है। अगर हम बात करें सबसे पहले इसी एक डायग्राम से आपको इन तीनों की समझ आ जाएगी, इसलिए हमने इनको तीनों को आज इकट्ठे ही डिस्कस करना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चे क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर, अब ये एक सेल बना हुआ है आपके पास, ये उसका साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। इसका मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? चैनल। ये क्या होता है? नेटवर्क ऑफ चैनल है। नेटवर्क क्या है? एक ट्यूब का चैनल बना हुआ है। अब हम देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर, अब ये स्टार्ट कहाँ होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक ये जा सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइटोप्लाज्म के साथ अटैच नहीं होता, इसका फ्लूइड साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है, और इसकी जो मेम्ब्रेन बनी हुई है इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। इसके अंदर क्या चीज मौजूद है? सिस्टर्नी। इसकी अपनी एक मेम्ब्रेन मौजूद है। और अब हम बात करें अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मजीद दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? कुछ यहाँ पे आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ऐसे ऐसे। इन स्ट्रक्चर को बच्चे हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास जी है राइबोसोम। कौन सी चीज है? राइबोसोम। इसका मतलब क्या है कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं। और अगर हम बात करें जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद है, हम उन्हें क्या कहते हैं बच्चे? हम उन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो इनकी वजह से क्या हो गए हैं? रफ हो गए हैं। इनको हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दूसरे जो होते हैं आपके पास जिनके ऊपर ये राइबोसोम मौजूद नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शन क्या होंगे। सादर यहाँ पे इससे नजर आ रहा है क्या चीज की? इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद है। तो आप लोगों को पता है कि राइबोसोम क्या है? फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने क्या करवानी होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है। किसने करवानी है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। उसके बाद कौन सी चीज आ जाती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसके फंक्शन ये होते हैं, एक तो ये क्या करते हैं? लिपिड सिंथेसिस करते हैं। लिपिड मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। आपके पास फास्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड है, उसके बाद ग्लाइसिरो, उसके बाद फैटी एसिड वगैरह, ये सारे लिपिड्स के जितने भी यूनिट्स हैं वो इसके अंदर सिंथेसाइज होते हैं। लिपिड्स की बात करें आप, लिपिड्स के साथ साथ इनका दूसरा फंक्शन कौन सा होता है? इनका दूसरा फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ये करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन किन की करते हैं? जो कुछ अगर हार्मफुल मटेरियल इसके अंदर मौजूद आ गया है, न्यूक्लियस की तरफ है या कहीं से भी है, उसकी क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। वो किससे करते हैं? इनके पास कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं। अगर हम उन एंजाइम की बात करें तो उनको टोटली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइटोक्रोम, और उनका एक फार्मूला होता है P450। ये मुख्तलिफ तरह के एंजाइम है, एक उनका ग्रुप है जो मिलके क्या करते हैं? काम करते हैं क्या करने में? डिटॉक्सिफिकेशन करवाने में। तो ये तो क्या है? राइबोसोम का एक चैनल था। अब यहाँ पे क्या है? प्रोटीन बन रही है।
कहाँ पे बन रही है, राइबोसोम के ऊपर। अब प्रोटीन सिंथेसिस तो हो गया, लेकिन यहाँ पे बुक के अंदर भी शायद ना लिखा हो, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। अगर हम इसको ऐसे इधर बना लें, ये हमारे पास क्या है, एक मेम्ब्रेन थी, क्या है, ये एक सिस्टर्नी है। तो राइबोसोम इसके ऊपर, यहाँ ऊपर मौजूद होता है, जहां पे उसने क्या करनी है बच्चे, प्रोटीन बनवानी है इधर ऐसे। अब इन्हीं सिस्टर्नी के अंदर होल्स भी मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ने इन चैनल्स के अंदर ऐसे मूव करना होता है, ऐसे। ठीक है, तो फिर होगा क्या, यहाँ पे इधर जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, यहाँ पे ऐसे कोई समझ लीजिए पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो फिर वो यहाँ से डिटैच होके जब क्या होगा, रिलीजिंग फैक्टर आएगा, प्रोटीन को रिलीज करेगा, तो ये प्रोटीन कहाँ पे आ जाएगी, इस राइबोसोम की, इसके सिस्टर्नी के अंदर, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाएगी। तो यहां तक तो क्या है आपके पास, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने बात की है, और वो मेम्ब्रेन के अंदर है, उसकी मेम्ब्रेन को हम सिस्टर्नी कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म से उसको क्या करती है, अलग रखती है। अब हम बात करते हैं कि गोल्जी एपरेटस क्या होता है। गोल्जी एपरेटस के दो तीन नाम है, गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी वेसिकल भी इसे कहते हैं, गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गोल्जी कैमिलियो था, जो साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर की थी, उसी की बुनियाद पर इसको क्या कहते हैं, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी वेसिकल या कुछ भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये गोल्जी जो एपरेटस है, गोल्जी बॉडीज है, ये किस तरह से होती है। ये अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, तो डेफिनेशन क्या है, फ्लूइड फील्ड सैक्स होती है। कौन सी चीज है, फ्लूइड फील्ड सैक्स है, क्या है, थैलिया है, जो कि क्या है, फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड सैक्स हैं, जिनके अंदर क्या मौजूद है, वाटर समझ लें आप, या आप समझ लें क्या मौजूद है, उनके अंदर कोई फ्लूइड मौजूद है। अब इधर जो हमने बनाया, इसकी किसी एक जो सैक है, उसको हम इधर खोल के देख लेते हैं कि कैसे होती है। इस तरह की इसकी एक सैक होती है। अब इसके आपको दो फेस नजर आ रहे हैं। दो फेस कौन कौन से हैं, उनके मुख्तलिफ तरह के नाम हो सकते हैं। अगर हम इस फेस की बात करें, तो इसको क्या कहते हैं, फार्मिंग फेस भी कहते हैं। इस फेस को, इस सतह को, इसके और नाम भी हो सकते हैं। इसको फार्मिंग फेस कहते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, कन्वेक्स भी कह सकते हैं, कि ये वाली सतह क्या है, गोल्जी एपरेटस की कन्वेक्स साइट है। और अगर हम इसके अंदर वाले पोर्शन की बात करें, तो हम क्या कहते हैं इसे, ये क्या है, मैच्योरिंग फेस है, या इसको कनकेव भी कहते हैं। कौन सी है, मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस, या इसको आप कनकेव भी कह सकते हैं। दूसरा, इस सरफेस को सिस भी कहते हैं। क्या है ये, सिस मेम्ब्रेन है। और वो कौन सी है, इसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, किसकी, गोल्जी एपरेटस की या गोल्जी वेसिकल की। अब दोबारा आ जाएं आप इस अपनी इस डायग्राम के अंदर। अब देखते हैं हम कि गोल्जी एपरेटस ने करना क्या होता है। बात वही पीछे वाली आप ध्यान में रखें कि मैंने कहा है कि यूनिट्स हैं जो आपस में मिलजुल के काम कर, क्या चीज है, यूनिट्स हैं जिन्होंने आपस में मिलजुल के काम करना है। तो इसकी फंक्शन की हम बात करें, तो गोल्जी एपरेटस के फंक्शन को हम डबल पी से भी जाहिर करते हैं। अब इस डबल पी से क्या मुराद है, एक पी से मुराद है पैकिंग, पैकेजेस या पैकिंग भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरे से क्या मुराद आता है, प्रोसेसिंग। इन्होंने क्या करना है, प्रोसेसिंग भी करनी है और पैकेज भी करना है। किस चीज का करना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इधर आपके पास क्या है, प्रोटीन बन रहे हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड जो मिलते हैं, वो एंजाइम भी हो सकती है, वो आपकी कोई बॉडी फंक्शनल प्रोटीन भी हो सकती है, जिसने आपकी बॉडी फंक्शन कराना है। तो यहाँ से क्या होता है, इधर से जब प्रोटीन बन चुकी है, तो उसने क्या करना है, बॉडी की शक्ल में यहाँ से ऐसे रिमूव होगी। ये सिस्टर्नी से निकलकर, अब वैसे तो ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ अटैच ही होती है, लेकिन हमने इधर थोड़ा ऊपर बनाई गई, चले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो वेसिकल बना था, ये क्या करेगा, ये इस मेम्ब्रेन के साथ, जो फेस फॉर्मिंग मेम्ब्रेन है, उसके साथ आके अटैच हो जाएगा। अब जब इसके साथ अटैच होगा, तो इसकी भी अपनी मेम्ब्रेन है, जो इसने क्या किया, इसको कवर किया, और मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसको अपने अंदर गल्फ समझ लें या ये समझ लें, ये इसका पार्ट्स बन जाएगा, और ये जो इधर वेसिकल आया था, यहां से वो अंदर चला जाएगा।
ठीक है। अब वो इन सैक्स फॉरवर्ड फील्ड सैक्स के अंदर आ गया। अब हम क्या करते हैं, गॉल्जी apparatus का काम देखते हैं। एक तो इन्हें क्या करना है, पैक करना है, पैकेजेस करना है। कोई भी चीज आ गया उसको पैक करना है। अब पैक किस तरह से करना है, प्रोटीन का आप लोगों ने देखा हुआ है, सुना, पता होगा आपको कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है। वो क्यों है, क्या होता है, उसमें पैक्ड होना होता है प्रोटीन ने, मजीद हेली क्वेल्ड होना है। एक तो ये वाली पैकिंग इसमें हो सकती है। दूसरी प्रोसेसिंग कौन सी होती है, प्रोटीन के साथ अगर यहाँ पे ग्लूकोज ने अटैच होना है, ग्लाइकोसाइलेशन आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज ने हमने यहाँ पे अटैच करवाना है, ग्लूकोज को ग्लाइकोसाइलेशन करवानी है हमने। हमने इसके साथ क्या मिलाना है, हमने इसके साथ लिपिड्स को मिलवाना है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स बनवा सकते हैं। तो ये सारी क्या चीजें, प्रोसेसिंग है। यहाँ से क्या होगी, प्रोटीन प्रोसेस से गुजरती हुई इधर फिर एक वेसिकल की शक्ल में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक लाइसोसोम वाला स्टार्ट होना है, लेकिन फिर भी आप पहले देख लें कि अगर ये कोई फंक्शनल बॉडी फंक्शनल प्रोटीन है जो इसी सेल के अंदर ही जरूरत है, तो गोल्जी apparatus का क्या काम है कि इसकी मूवमेंट करवाना, इंट्रासेलुलर मूवमेंट के सेल के जिस हिस्से को भी प्रोटीन की जरूरत है उसको क्या कर दें, ये वहां तक पहुंचा दें, इसकी ट्रांसपोर्ट करा दें। और अगर ये प्रोटीन क्या है किसी आउटसाइड दिस सेल जरूरत है तो उसकी भी ये क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं। तो ये सारा फंक्शन किसका होता है, गोल्जी apparatus का होता है। अब यहां से बच्चे हमारा तीसरा जो टॉपिक है लाइसोसोम, वो स्टार्ट होता है। अब लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम का मतलब आप देख सकते हैं। अब लाइसेस का वैसे मतलब क्या होता है, लाइसेस का मतलब होता है, लाइस का मतलब क्या है, सेपरेट, टूटना। ठीक है, और सोम का मतलब क्या है, बॉडी। इसका मतलब क्या होता है कि ये स्प्लिटिंग बॉडी कहां से सेपरेट हो रही है, ये सेपरेट हो रही है गोल्जी apparatus से। अगर अब लाइसोसोम जो स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह की कोई लाइसोसोम की स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर मौजूद क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर मौजूद होता है, यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। आप लाइसोसोम की बात को देख लेते हैं कि लाइसोसोम के अंदर मुख्तलिफ तरह के इंजाइम मौजूद होते हैं। उनको हाइड्रोलिटिक इंजाइम कह सकते हैं, आप उनको लाइसोसोमिक इंजाइम भी कह सकते हैं। वो इंजाइम उन्होंने काम क्या करना होता है, उन्होंने ब्रेक डाउन करवानी होती है, उन्होंने सेल के अंदर बाहर क्या करवानी होती है, तोड़ फोड़ करवानी होती है। क्या करवानी है, तोड़ फोड़ करवानी है, स्टोरेज करवाना है। अब सेप्लिटिंग की तरफ आ जाए कि मैंने कहा सेप्लिटिंग बॉडी। अब उसके अंदर जो इंजाइम मौजूद है लाइसोसोम के अंदर, वो कौन सी चीज है, जो इंजाइम मौजूद है सादर है, वो भी तो प्रोटीन है। तो हम क्या करते हैं, अगर जो इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनती हुई ऊपर आई थी, वो कौन सा एंजाइम है, वो है लाइसोसोम वाला एंजाइम। लाइसोसोम वाले एंजाइम है वो यहाँ पे आके गोल्जी apparatus के अंदर उनकी मॉडिफिकेशन हुई है, वो यहाँ पे पैक्ड हुए हैं। पैक्ड होने के बाद आपके पास न्यूली एक क्या बन चुका है, एक लाइसोसोम बन चुका है। अब लाइसोसोम के अंदर अगर तो कोई इस तरह का मटेरियल है जिसको क्या करना है, आपने स्टोर करना है, सिर्फ स्टोरेज के लिए ही पैक किया हुआ है, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम। और अगर हमने क्या करवाना है, इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी उन एंजाइम की मदद से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, फॉस्फोडेसिस एंजाइम होते हैं, उनकी मदद से अगर हमने इनकी ब्रेक डाउन करवानी है, तो फिर इसको हम कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके दो नाम और भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक इसको रेजिडुअल बॉडीज भी कहते हैं, रेजिडुअल बॉडी। अब रेजिडुअल बॉडीज क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो एंड के ऊपर हमारे पास बचा हुआ है लाइसोसोम, और उसके अंदर कुछ मटेरियल भी इस तरह का पड़ा हुआ है, तो इसको रेजिडुअल बॉडीज भी कहते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसोसोम का काम है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान करते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफैगोसोम भी कहते हैं। लाइसोसोम एक फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन में हेल्प करता है सेल की, उस फंक्शन को, उस काम को हम क्या कहते हैं, ऑटोफैगी। क्या कहते हैं, ऑटोफैगी। अब ऑटोफैगी किसे कहते हैं, ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है कि सेल क्या करता है, अपने खुद को खाना स्टार्ट करता है।
सेल के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल जिनकी, जिस तरह से आप रेड ब्लड सेल को देख लें, रेड ब्लड सेल क्या होता है, उसकी जो 120 डेज एज के बाद उसने फिर डीजनरेट होना होता है। सेम उसी तरह से सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, जो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको फिर क्या करवाना होता है, ब्रेक डाउन करवानी होती है। तो ये काम भी कौन करता है, ये काम भी करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, अगर ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है जो कि ओल्ड हो चुका है, किसी काम का नहीं है, तो क्या करेगा, अब लाइसोसोम भी इस सेल के अंदर है, तो इसी सेल के एक और हिस्से को खाना है लाइसोसोम ने, तो वो क्या करेगा, इसको इनगल्फ कर लेगा ऐसे। और इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर आप लोगों को पता है क्या चीज मौजूद है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जिन्होंने ब्रेक डाउन करवानी है, ब्रेक डाउन कर देंगे इसकी, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, ऑटोफैगी कहते हैं। एक लास्ट बात ये भी है कि जो यहाँ पे इसका इनर मीडियम होता है लाइसोसोम का, वो हमेशा क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट होती रहती है, हाइड्रोजन है इनकी कंटिन्यूअसली, जब हाइड्रोजन है, पीएच जब इनका लेस देन 7 होता है, तो प्लस 7 से जितना नीचे होता जाएगा, 5 6 जितना भी होता जाएगा, तो ये क्या होता जाएगा, मजीद जो मीडियम है इसका एसिडिक होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ साथ गोल्गी apparatus और लाइसोसोम, इन तीनों के फंक्शन क्या है, सेम है। इन तीनों के एक टीम वर्क है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि सेल जो बना हुआ होता है वो एक ऑर्गेनेलिज के लेबर ऑफ वर्क। लेबर ऑफ वर्क किसे कहते हैं, कि उनकी डिवीजन है, कि आपने ये काम करना है, आपने ये करना है। इसका मतलब है एक यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा तो दूसरा उससे आगे लेके जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। तो आज हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है बच्चे आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बुक से रीडिंग लाजमी करें। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अच्छी तरह से सुना करें, लेक्चर को एंड तक सुना करें, और अगर कोई आपका सवाल हो तो वो भी आप